राधे राधे दोस्तों, सुबह के अभी 5 बज चुके हैं। अभी मैं आपको घड़ी दिखाती हूँ समय कितना हो रहा है। तो सुबह के बज चुके हैं 5। इस समय मैं उठ जाती हूँ, मुझे ऑफिस जाना होता है। तो अभी सुबह के 5 बज गए और थोड़ा बाहर अंधेरा भी है। मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए अभी बाहर का देखिए, अभी यहाँ पे अंधेरा है और टाइम हो रहा है 5:20 हो रहा है। तो मैं अब अपना ब्रेकफास्ट बनाऊँगी अपने लिए, अपनी बेटी के लिए। उसको स्कूल जाना है, उसका सामान मैंने सब रेडी कर दिया है। उसका स्कूल बैग, यूनिफॉर्म सब सामने रख दिया है। तो अभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ। आटा मैंने रात को ही गूंद दिया था, तो आटा मैंने ये फ्रिज में रखा हुआ है। ये मैंने जो भी सामान बनाना है वो मैं निकाल के रख रही हूँ। तो मटर पनीर बनाऊंगी, आटा गूंद दिया है। ये जो भी सब्जियां आप देख रहे हैं ये सब खेत की सब्जियां हैं। चलो अपना काम शुरू करती हूँ, फिर आपको थोड़ी देर बाद फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए मॉर्निंग में अभी 5:15 बजे, काफ़ी अंधेरा है। तो ये मेरी मटर पनीर की सब्ज़ी बन गई है, ऑलमोस्ट बनने वाली है। यहाँ मैंने अपनी रोटी बना ली है, अभी मैं बना रही हूँ। अभी ज़्यादा वीडियो मैंने बनाई नहीं खाना बनाते वक्त, क्योंकि मुझे जल्दबाजी होती थोड़ी सुबह। और ये मैंने अपने बेटे के लिए पूरियाँ बना दी है। तो अभी मैं बना रही हूँ अपनी रोटियाँ।
सब्जी बना रही हूँ। अब साइड टिफ़िन पैक कर दूँगी, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊँगी। तो बेटे का स्कूल का टिफ़िन बन गया है। ये मैंने इसको मटर पनीर पूरी और एक बनाना दिया है। साथ में ये गमी बहुत पसंद करता है, ये वाला लिटिल जॉय इसका, हेल्दी भी है। आफ्टर मील ही रोज़ ले लेता है एक। बाकी मेरा टिफ़िन पैक हो गया। ये मेरी रोटी है, ये मेरी सब्जी है, ये मैंने अपना ब्रेकफास्ट भी पैक कर दिया है। और बस अब मैं तैयार होने जा रही हूँ। हस्बैंड के लिए रोटी मम्मी बना देगी, सब्जी मेरी बन गई है। तो अभी मैं फटाफट रेडी होती हूँ। तो अब मैं निकल रही हूँ ऑफिस के लिए। ये देखो, ये सुबह सुबह फिर मिल गया। इसके लिए ब्रेड लेके आई थी। अभी ना ब्रेड खाना नहीं चाह रहा, तो कह रहा साथ में दूध भी दो। फिनिश करो इसको। हाँ, यहाँ पे खाना देना अलाउड नहीं है, तो छुप छुप के देना पड़ता है। ब्रेड भी नहीं लेके आई आज, जल्दबाजी में ब्रेड लेके आई हूँ बस। चलो, कोई निकलती हूँ मैं ऑफिस के लिए, देर हो रहा है। तो ये है सुबह की हौच पौच। मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ और इस समय लोग बहुत जल्दबाजी में, बल्कि अभी सुबह के 7:10 हो रहे। तो मैं मेट्रो स्टेशन पहुँच गई हूँ। अभी घर से मैं अपने छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ निकलती हूँ। वो लोग मुझे मीटर पे उतार देते हैं, तो मैं नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पहुँच जाती हूँ। यहाँ से मुझे अब ऑफिस जाने में ईजी होगा। मैं सुबह बहुत जल्दबाजी में होती, तो मैंने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया, और अभी भी इसलिए वीडियो यहाँ बना पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं हैं सुबह सुबह। तो मैं बताई थी, मैं छोटे भाई के साथ आधे रास्ते, छोटे भाई और उसकी वाइफ के साथ आती हूँ। वो लोग भी जॉब पे जाते हैं, मुझे बीच में उतार देते हैं, तो उससे मुझे बहुत हेल्प हो जाती है। उसके बाद मैं मेट्रो स्टेशन में यहाँ से 2 मेट्रो वगैरह 2-3 मेट्रो चेंज करके ऑफिस पहुँच जाती हूँ। तो मैं अभी मेट्रो स्टेशन में खड़ी हूँ। अभी मेरी शक्ल ऐसी हो रखी है। मैंने सुबह रेडी होकर बस नहा के आ गई हूँ। ऑफिस जाके तो रेडी हो जाऊँगी। अभी नो मेकअप लुक है। सुबह बहुत जल्दबाजी होती है, बेटे का टिफ़िन वगैरह बनाना होता है। तो मैंने बेटे का टिफ़िन, स्कूल बैग वगैरह सब, यूनिफॉर्म वगैरह पैक करके सब आई। अपना भी लंच मैंने पैक कर लिया, अपना ब्रेकफास्ट भी पैक कर लिया। ऑफिस जाके ही खाऊँगी मैं सीधा। और अभी सुबह सुबह थोड़ी जल्दबाजी होती है, तो उस समय खाना बनाना, वो वीडियो बनाना बहुत पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। अभी भी मैं इसलिए बात कर पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं है। अदरवाइज़ बाहर खड़े होकर मैं ड्राइंग करने के बहुत कंफर्टेबल नहीं हूँ मैं। लेकिन सुबह सुबह ज़्यादा ट्रैफिक है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो मेरी मेट्रो भी आ गई है। ये देखो कितना ट्रैफिक है सुबह सुबह। हाँ, चलिए मैं मेट्रो में बैठ जाती हूँ। ये फ्रंट है मेट्रो का, तो यहाँ से बहुत अच्छा दिखता है। मॉर्निंग सर्विस। मेट्रो से मैंने ऑटो की ऑफिस अभी सुबह सुबह यहाँ से ऑटो होकर मैं सीधा ऑफिस पहुँच जाऊँ। तो फाइनली पहुँच गई हूँ मैं ऑफिस।
सुबह सुबह का बहुत अच्छा मौसम है। तो ऑफिस में 10 मिनट पहले पहुंच जाती हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा रेडी भी होना था। ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन टाइम में वेस्ट करूँगी। ये मेरा लंच बैग और मेरा नॉर्मल बैग, तो मैं भी थोड़ा रेडी हो जाती हूँ। और ये मेरी सीट। तो फाइनली मैं ऑफिस पहुँच गई हूँ, मैं रेडी हो गई हूँ। अब आप देख सकते हैं थोड़े शक्ल इंसानों वाले लग रहे हैं। उस समय बाहर तो घर से बस मैं ऐसे ही निकलती हूँ। मैं ऑफिस 10 मिनट पहले आती हूँ और रेडी हो जाती हूँ। हम लड़कियों के साथ सबके साथ ही ऐसा है, मुझे लगता है मैं ही करती हूँ। सभी घर से ऐसे निकलते हैं, ऑफिस आके रेडी होते हैं। अगर इसको लगता है लड़कियाँ प्रोडक्शन टाइम वेस्ट करती है, तो हम लोगों के पास सुबह बहुत काम होते हैं, हम खुद के लिए टाइम निकाल नहीं पाते हैं। तो ऐसा नहीं कि हम ऑफिस टाइम में लेट आने के बाद रेडी हो रहे हैं। मैं पहले ही पहुँचती हूँ 10-15 मिनट ऑफिस, तो मैं रेडी हो जाती हूँ 10 मिनट में और फिर मैं अपना प्रोडक्शन टाइम में काम शुरू करती हूँ। मैं एक्चुअली काम के समय ज़्यादा टाइम वेस्ट करना पसंद नहीं करती, तो मैं ब्लॉगिंग नहीं करूँगी तब। तो मैं सीट पे पहुंच गई हूँ, तो अभी मैं अपना काम शुरू करती हूँ। मैं जब यहाँ से निकलूँगी तो आपको थोड़ा कुछ दिखा पाई तो दिखाऊँगी। तो अब है करम ही पूजा है, तो अभी मैं पूजा शुरू करती हूँ अपनी। तो अब मैं ऑफिस से निकल गई हूँ, अभी मैं जस्ट निकली हूँ। आज थोड़ा सा लेट हो गया निकलते निकलते। अभी मैंने रिक्शा ले लिया, तो आज थोड़ा सा लेट हो गया निकलते निकलते। फिर मैं वेट कर रही हूँ, लोग आएंगे तो चलेगी गाड़ी। रिक्शा जब तक भरेगा नहीं ये चलेगा नहीं। 4-5 लोग आएंगे अभी, उसके बाद ही रिक्शा चलेगा। तो ये पूरा दिन काम करने के बाद शक्ल ऐसे हो गई मेरी। तो ऐसा कुछ नहीं, काम तो होता ही है, ऑफिस काम करने ही आते हैं। बट आज थोड़ा सा लेट हो गया। 30 मिनट लेट का मतलब आगे से 30 मिनट लेट हो जाना है। अभी भी कोई आया नहीं, बहुत देर हो गई। कब चलेगा ऑफिस? 5 बज गए, टाइम दिख रहा है यहाँ पर। मेट्रो कार्ड में अच्छे चल नहीं रहा है बहुत दिनों से। दरवाज़ा बंद हो गया पहुँचते मेरी मेट्रो, बस सामने से मेट्रो चली गई। थोड़ा सा लेट हो गई, चलो कोई नहीं, एक और मेट्रो आ जाएगी। और लंबा सफ़र नहीं करना होता है मेट्रो में, कुछ स्टेशन चढ़ना होता है। शाम के 5 बज गए, लेकिन मेट्रो तो छूट गई है मेरी पर। बट मेट्रो का कोई टेंशन नहीं है, मिल जाएगी, दूर से आई जाएगी। अभी तो हम थोड़े लेट हो जाते हैं ना, उसके बाद हम बहुत बड़ा लेट हो जाते हैं। 5-5 टाइम से क्या कर सकते हैं। मेट्रो स्टेशन के नीचे मैं रोज़ देखती हूँ, काफ़ी सब्जी वाले और फ्रूट्स वाले बैठे रहते हैं। बट यहाँ से कौन रोके ले जाएगा? हमारे यहाँ पे भी बहुत है आसपास फ्रेश वेजिटेबल्स, और वेजिटेबल्स तो बहुत ही फ्रेश है, डायरेक्ट फ्रॉम द फार्म, डायरेक्ट फ्रॉम द किसान।
अब जाके 5 बज रहे हैं। बीच वाली घड़ी है ये ऐसे क्यों दिखा रहा है? अरे ये घड़ी तो ब्लिंक नहीं कर रही है, बट मेरे फ़ोन में ब्लिंक क्यों कर रही है समझ नहीं आ रहा। अच्छा, सामने जो घड़ी है वो ब्लिंक नहीं कर रही है, पता नहीं कैमरे में क्यों ब्लिंक दिखा रही है। ये बिल्कुल नॉर्मल है, 17:01 हो रहा है, बट यहाँ पे कैमरे में पता नहीं ऐसा क्यों दिख रहा है, ये कैप्चर क्यों नहीं कर रहा सही से। तो जब तक मेट्रो नहीं आ रही तो मैं थोड़ी सी और कपड़े मारती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग क्या बोलो, अभी तक मेरे सब्सक्राइबर कोई बने नहीं है, बट मैं पॉजिटिव हूँ, कभी तो बनेंगे। मैं अपना काम कर रही हूँ और अभी मैं आपको बताई थी कि मैं अभी ऑफिस से घर जा रही हूँ। सुबह का रूटीन मैंने आपको दिखाया था, कोशिश की थी दिखाने की, बट बहुत टफ होता है वीडियो बनाते काम करना, तो थोड़ा सा समय भी लग जाता है। तो सुबह का टाइम जो होता है तो काफ़ी रश आवर होता है, उस समय ऐसे वीडियो रोक के काम करने में थोड़ी मैं लेट हो सकती हूँ ऑफिस, तो मुझे और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। वो पॉसिबल नहीं है, मैं मैक्सिमम 4:30 तक उठती हूँ, 4:30 से पहले नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मुझे फिर थोड़ी नींद पूरी करनी होती है। बट फिर कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को कुछ अच्छा कंटेंट दिखा पाऊँ। कंटेंट क्या है, हमारी लाइफ है, आप लोगों को कंटेंट बनेगा। आजकल ब्लॉगिंग का मतलब ये होता है जो हमारी लाइफ स्टाइल है वही कंटेंट बनता है। तो आपको हमारी लाइफ स्टाइल पसंद आती है तो आप उसको लाइक करें। ऐसे बैठ के बात करना नहीं कर रहा है मुझे, अपने कंफर्ट लेवल से बाहर आना चाहिए इंसान के अंदर। जब मैं ऑफिस के निकलती हूँ सुबह शाम, बहुत से लेडीज़ नज़र आती हैं, बहुत अच्छी लगती है सारी, तभी इसके लिए आप लड़कियाँ बहुत सुंदर लगती है, मेहनत करती है लड़कियाँ। जो भी मेहनत है, थोड़ा मेहनत होता है, थोड़ा एम्बिशियस होता है, वो खूबसूरत लगता है मुझे। मेट्रो आ गई मेरी। अच्छा, तो फाइनली मैं अब गाड़ी में आके बैठ गई हूँ। मेरे हस्बैंड मुझे पिक करने आए, तो मैक्सिमम ऐसे होता है कि मुझे हस्बैंड पिक कर लेते हैं शाम के टाइम, और सुबह मेरा भाई, मुझे आपने देखा होगा, सुबह मेरा भाई मुझे इन मिडवे वो भी मुझे ड्रॉप कर देता है, तो इससे मुझे थोड़ी हेल्प हो जाती है, आने जाने में ज़्यादा समय मेरा बच जाता है। तो अभी घर चलते हैं, अभी बहुत ट्रैफिक है, देखते कितनी देर में पहुँचते हैं घर। इस समय बहुत ट्रैफिक जाम होता है, बल्कि अभी 6 भी नहीं बजे, बट गाड़ियाँ रेंगनी शुरू हो गई हैं। कोई कहीं से भी आ रहा जा रहा है। यहाँ क्या हो गया? अच्छा, गाड़ी लगा रखी है यहाँ साइड पे, इसलिए तो जाम हो रखा है। सुबह का सूरज दिखाया था, अब शाम का सूरज। मैंने सुबह का सूरज मेट्रो से दिखाया था। जब सुबह सूरज उगता है तो ऑफिस जाते हैं, शाम को सूरज ढलता है तो ऑफिस से घर वापस आते हैं। बहुत सुंदर लग रहा है, फोकस नहीं कर पा रही कैमरे में, गाड़ी तेज चल रही है। तो अब आ गए हम सीएनजी स्टेशन। सीएनजी स्टेशन इसलिए आया क्योंकि गाड़ी की सीएनजी भी खत्म होने वाली है। थोड़ा सीएनजी भरवाते हैं। बड़ी भूखी गाड़ी है ये, तो खाली हो गई पूरी सीएनजी। 6 kg हो गया। हाँ,
फाइनली 7.63 kg। इतनी भूखी थी हमारी गाड़ी। सुंदर, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ का सबसे बेस्ट पार्ट जहाँ मैं रहती हूँ। वहाँ पे काफ़ी हैंग आउट वाली प्लेसेस है। मेरे सामने ये प्लाजा है, यहाँ पे भी आप शाम को घूम सकते हैं। अभी आगे भी दिखाऊंगी मैं आपको। हैंग आउट करने के लिए बहुत सारी जगह में घर के आसपास। ये तो सभी पहचानते होंगे इस जगह को। थोड़ा सी और रात होगी तो और खूबसूरत लगता है। लाइटिंग बहुत अच्छी होती है यहाँ पे। यही वो गुम्बद है जो मेरे बालकनी से भी दिखता है। मैंने आपको पहले ब्लॉग में दिखाया था कि गोल सा एक स्टूडियो बन रहा है यहाँ पे, थिएटर बनेगा शायद। यही मेरी बालकनी से भी दिख जाता है। और ये दूसरा मॉल भी बन गया यहाँ पे, वेगा स्ट्रीट। ओपन मार्केट है सब। और यहाँ पे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स भी बहुत सारे खाने के लिए। तो अगर आपको भूख लगे तो कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे महंगे शॉप्स भी है और रिजनेबल प्राइस वाले शॉप भी है। यहाँ पे लाइन से सारी मार्केट ही है। यहाँ बैंकेट हॉल है। अक्सर ग्रोसरी के लिए बहुत से लोग आते हैं। मैं भी यहीं पे आती हूँ। तो हम पहुंच गए घर। अभी देखते हैं अपने बेटे का रिएक्शन। ये देखो मेरा शिव, तो हेल्प तो कर दो, बैग तो पकड़ लो। देखो आपके लिए क्या लेके आई मैं। देखो देखो क्या है आपके लिए। आपसे भी पन्नी निकाल लो। आपके लिए कुछ लेके आई हूँ। है इतना नहीं पकड़ पाएगा। नहीं बेटा, पापा मजाक कर रहे हैं, मैं पकड़ती हूँ, रुको। तो यशीश बहुत खुश हो गया है। ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। फाइनली घर पहुंच गए हम। शाम के 6:30 बज गए आते आते। सुबह के भी 6:30 निकले थे शायद। मम्मी कहाँ है? ठामी ये देखो, मम्मी रेस्ट कर रही है। शायद शिबू ने परेशान किया होगा। नहीं, परेशान नहीं किया था। बहुत अच्छा बच्चा बन के रहा। शिबू अच्छा बच्चा है, वैसे परेशान नहीं करता है मेरा बेटा, बहुत कोऑपरेट करता है। तो शिबू कैसा रहा दिन आपका आज? अच्छा। तो मम्मी को चाय पिलाओगे? नहीं, चा खाबो ना, मैं बोलছি। और शिबुड़ी तो घर आके बड़ा सुकून लग रहा है। शिव, पता है टिफिन का ये नहीं मिल रहा बेटा, इस टिफिन का ढक्कन नहीं मिल रहा। चा खाबे? तो मैं ये फ्रूटी वाला ब्रेड लेके आई हूँ, खाओगे शिवू? फ्रूटी वाला ब्रेड। तो मम्मी ने मेरी हेल्प करने के लिए आज मम्मी ने सब्जी बना के रखी है, स्टार सब्जी।
वाओ মেডেলও পেয়েছে বলছে, মেডেল পাইনি বলছে। यशिश ने एक ओलंपियाड के एग्जाम में पार्टिसिपेट किया था तो उसका इसको सर्टिफिकेट मिला है। इसका जोनल रैंक 5 है। इसका इनिशियल स्टेज का ये है। মেডেল পাইনি বলছে, মানা করছে। और क्या मिला यशिश, आपको दिखाओ। वाओ शोमी थोड़ा जूम कर देखो। माय गॉड रैंक 5 फर्स्ट स्टेज इसने क्लियर कर लिया है और इसने सेकंड स्टेज का भी। वेरी गुड बेटा, थोड़ा मेडल पहन के तो दिखाओ मुझे। वेरी गुड। आज इस साल तो यशिश बहुत सर्टिफिकेट्स ले चुका है और ये एक हाँ ये देखो मेरा बेटे का आते ही दिन बन गया मेरा। यशिश जो है वो एक चीज में ही नहीं लेता है, हर चीज में सर्टिफिकेट, हर चीज में मेडल लेकर आ जाता है। किसी चीज में पार्टिसिपेट करता है वो प्राइज लेकर आ जाता है। ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड में। अभी मुझे पता नहीं करेगा क्या, वो गाना गाएगा कि पढ़ाई में कुछ कर लेगा। ভদ্র বাচ্চা আমি দেখিনি কখনো, কোনো জ্বালা যন্ত্রণা করেনি। मम्मी उसकी तारीफ कर रही है। मम्मी कह रही है तेरा बेटा बहुत अच्छा है, बिल्कुल परेशान नहीं करता, सारी बात मानता है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। यशिश मुझे भी बिल्कुल परेशान नहीं करता, सबकी बात मानता है। वो बहुत कॉपरेट करता है। अगर आप बीमार हो, अगर आप जॉब कर रहे हो तो आपके साथ पूरा कॉपरेट करता है यशिश। 7 इयर्स का नहीं, 70 साल का बूढ़ा है ये। बहुत समझदार है ये। पूजा कर लिया आपने? বাচ্চাটার সাথে খেলবো আমি। আমি করে দিয়েছি। चलो आज तो मम्मी ने कोई खाना बना रखा है, मुझे कुछ नहीं करना है। खाना खाना है, शिवू के साथ थोड़ी पढ़ाई करनी है और बस फिर आराम करेंगे। वापिस आते जिम যেতে পারি। বলো अब जिम যাওয়ার জিদ করছো তুমি? অনেক দিন হয়ে গেছে তো। না সানডে जिम ओनली संडे, बच्चे को सिर्फ संडे ले जा सकते हैं। আর ওটাও সকালে, ওটাও আর্লি মর্নিং, ওটাও 3টে কলা খাওয়ার পরে। 3 के लिए खाने के बाद। 3 के ये पापा कहे संडे को पक्का ले जाएंगे आपको। चलो बच्चा आते हैं। फोटो यशिश की पहली फोटो है। नहीं, पहली फोटो यशिश की ये वाली है, जब वो हुआ था जिस दिन 7 अक्टूबर को। और ये सब उसके बाद की फोटो यशिश की। আমাকেও পার্টি দেবা কালকে তুমি, এই যে প্রাইজ এনেছো। यशिश के पापा उसको चिढ़ा रहे, थोड़ा सा कहते 3 के लिए खाएगा तब जिम लेके जाएंगे। हैं? और आज विंड चाइम नहीं बज रहा हमारा। मत मत मच्छा। अरे विंड चाइम नहीं बज रहा, हवा नहीं चल रही तो अभी विंड चाइम शांत है हमारा। मच्छर भी आने लग गए अब तो। ये देखिए यही है वो गुम्बद, ये गोल सा जो मैंने आपको दिखाया था रास्ते से। अभी हम इसी रोड से वापस आए घर, जो मैं आपको दिखा रही थी। भी मेरे भर गए कितने सारे पुराने का, रविंद्र संगीत का, 2 मेडल ये टकरे गोल्ड का, एक पापा का, एक मेरा पुराने स्कूल का, और सबसे टॉप में मेरे मम्मी का अवतारा वाला गोल्ड वाला। वो किसी कंपनी में जॉब किया था, बहुत लंबा उसका है। हाँ तो चलिए, तो मम्मी बर्तन धोएंगी। तो स्कूल ऑफिस में टिफिन लेके गए थे, उसको निकाल दिया अभी धोने के लिए, पापा का मेरा। और इधर यशिश मुझे मामी ने पसंद नहीं करता। और मेरे को पूरा कलेक्शन भी भर गया। अब बस टॉप ही बचा, टॉप के बाद फिर पूरा भर जाएगा ये, क्योंकि वैसे भी मेरे पास बहुत चीज़ें आ गया। जैसे कि ढोलक है मेरे पास, और गिटार, बांसुरी, और एक ये वाला बांसुरी के साथ, और एक गीता का, और ये सब हमने लाए थे। और ये ढोलक छोटा वाला, ये सब हमने अमेजन से ऑर्डर करा था। और आपको भी चाहिए हमें लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में। ये भी हमने, ये तो मामा लेके आए थे मेरे। और ये वाला दिया जलाने का है, और ये भगवान जी है, और ये मोर का पंख है, और ये भगवान जी है। और ये मेरा पजल सॉल्व करने वाला है, क्योंकि मैंने इधर रखा है। और ये स्पिनर और दूसरे रखे इसके अंदर, और दो इधर है, एक ये वाला है, एक मुझे बर्थडे में मिला था,
एक मेरे पीछे बर्थडे कार्ड मिला, वो कि मेरा ही है। और जो दूसरा वाला, ऐसे अभी मुझे पकड़ना नहीं आता ठीक से, ये हाथ से स्लिप भी हो रहा है, मैंने क्रीम भी लगाया। तो दूटा थे तुम्हारा मम्मी के साथ अब बनाओ व्लॉग। तो यशिश ने काफी कुछ बता दिया होगा अपने बारे में। मैंने अपने बारे में बता दिया। तो साल दादी के पास रहा वो। और स्कूल की पढ़ाई, स्कूल का पढ़ाई भी करूँगा अभी। तो आज कितने बच्चे थे और उसमें आपके ओलंपियाड में? साची शंकर सबसे अच्छा रैंक किसका? रैंक 1 2 3 किसका पता है कुछ आपको? तो रैंक 5 है। आर्मी का आरवी का रैंक अच्छा है। अच्छा नहीं है, अच्छा। सभी का ये गया। मुझे फर्स्ट तो कोई भी नहीं आया वैसे, बट आर्मी का 9 आया। तो अभी हम बहुत टायर्ड हो गए। ये मोबाइल का कैमरा साफ नहीं क्या? देखो उसको फ्रंट पे साफ करो तो धुंधली धुंधली आ रही है। अरे अभी फिर और धुंधला हो गया है, तो रुको मैं देखती हूँ। तो मेरे ब्लॉग्स अभी ज्यादा लोगों ने देखे नहीं है, व्यूअर्स अभी है नहीं उस पर। फिर मैं ब्लॉग्स डालूंगी। हाँ डालते डालते। तो इसमें थोड़ा सा इश्यू आ रहा है, 1 मिनट में इसका थोड़ा सा सेटिंग सही करती हूँ। तो यशिश क्या करे, सुबह से शाम हो गई है, थक गई है मैं। तो अभी खाना खाऊंगी और सो जाऊंगी क्योंकि मुझे तो आ रही नींद हाँ दाल तरीके है। यशिश सोने से पहले इसको पढ़ाना भी है। यशिश थोड़ा पढ़ाई करेगा अभी मेरे साथ बैठ के। तो अभी जब पढ़ेगा तो मैं मोबाइल अभी चलाऊंगी नहीं ज्यादा। तो अभी मैं सोचती हूँ आज का ब्लॉग ये एंड करती हूँ, कल आपको कुछ और नया दिखाते हैं। तो चलो मम्मी बाय कर देते हैं। चलो शिवू बाय कर देते हैं। बाय कर दिया, मम्मी ने बाय कर दिया और अभी शिवू ने बाय कर दिया। बोलो राधे राधे। राधे राधे राधे। जल्दी ही मिलेंगे अगले वीडियो में।